अध्याय 6। मैं कुछ भी करूंगा। रमन को व्यक्तिगत रूप से बाहर देखना चाहता था क्योंकि कॉनर अब एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन का अध्यक्ष था। इसके अलावा उसके अधीनस्थ के रूप में थॉमस उससे अनुग्रह प्राप्त करना चाहता था। रमन को उम्मीद नहीं थी कि कॉनर इतनी जल्दी में चला जाएगा। कॉनर ने थॉमस को उसे खुश करने का मौका नहीं दिया और वो अकेले ही लिफ्ट में चला गया। इसलिए रमन को नीचे जाने के लिए अगली लिफ्ट का इंतजार करना पड़ा। जब वो आखिरकार नीचे आया और लिफ्ट से बाहर निकला तो उसने देखा कि कॉनर के चारों ओर भीड़ उमड़ पड़ी है और उसे लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर रोक दिया है। जो कुछ हुआ उसे देखकर वह दंग रह गया। मिस्टर मॉर्गन, स्कारलेट ने थॉमस को देखा और डर कर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो स्कारलेट? थॉमस आगे बढ़ा और गंभीर चेहरे के साथ उससे पूछा। मिस्टर मॉर्गन, इस गरीब डिलीवरी बॉय ने मिस मूर के साथ छेड़छाड़ की। मिस मूर और बाकी लोग अब उसे सबक सिखा रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट ने ये समझने से पहले ही अपना मुंह खोल दिया कि असल में क्या हुआ था। पैसे के बिना डिलीवरी करने वाला लड़का? थॉमस एक पल के लिए अवाक रह गया और फिर उसने गुस्से से रिसेप्शनिस्ट की तरफ उंगली उठाई। तुम्हें नौकरी से निकाल, यहाँ से चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। रिसेप्शनिस्ट हैरान थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखें झपकाईं और थॉमस को हैरानी से देखा। मिस्टर मॉर्गन, मैं पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? यहाँ से चले जाओ। थॉमस उसके प्रति उदासीन था, लेकिन जब वो कॉनर की ओर देखने के लिए मुड़ा तो वो बहुत सम्मानपूर्वक बोला, क्या आप ठीक हैं श्रीमान चेयरमैन? ये सब मेरी गलती है। मुझे अभी आपके साथ नीचे जाना चाहिए था और आपको बाहर तक छोड़ना चाहिए था। मैं ठीक हूँ, कॉनर ने अपना हाथ हिलाया। थॉमस की बात सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। क्या एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर ने पैसे न होने वाले डिलीवरी करने वाले लड़के को चेयरमैन कहकर संबोधित किया था? अध्यक्ष अध्यक्ष। स्कारलेट स्तब्ध रह गई। उसकी आवाज कांप रही थी और उसकी पुतलियां सिकुड़ी हुई थीं। उसने थॉमस की ओर देखा और पूछा, क्या हो रहा है मिस्टर मॉर्गन? उद्धरण चिन्ह। क्या हो रहा है? मिस्टर मैकडॉनल्ड एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन हैं। उनसे तुरंत माफी मांगो। थॉमस का चेहरा गंभीर लग रहा था। स्कारलेट के चेहरे पर डर का भाव था। हालांकि वो जल्दी ही अपने होश में आ गई और बिना किसी हिचकिचाहट के कॉनर से बोली, मिस्टर मैकडॉनल्ड, मैं गलत थी। यह मेरी गलती थी। मैं ही थी जिसने आपको नाराज किया। कृपया मुझे माफ कर दें। ये कहने के बाद स्कारलेट ने कॉनर को प्रणाम किया। झुकते समय उसने जानबूझकर अपने स्तनों को दबाया, जिससे उसकी गोरी त्वचा का एक बड़ा हिस्सा उजागर हो गया। कॉनर ने ये देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अपने मन में ये सोचे बिना नहीं रह सका, स्कारलेट नाम की यह महिला उन कॉलेज की छात्राओं से कहीं ज्यादा सेक्सी है। सिर्फ उसकी इस हरकत ने ही उसकी इच्छा जगा दी थी। आप उसे किस तरह सजा देना चाहते हैं मिस्टर मैकडॉनल्ड? थॉमस ने कॉनर की ओर सम्मानपूर्वक देखा। स्कारलेट ने ये सुना और घबरा गई। वह जल्दी से कॉनर के पास गई और धीरे से बोली, मैं आपसे विनती करती हूँ मिस्टर मैकडॉनल्ड, कृपया मुझे नौकरी से न निकालें। आप जो भी कहेंगे मैं वही करूँगी। हर किसी को एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन में काम करने का अवसर नहीं मिला, जो कि ओपराना की शीर्ष 100 कंपनियों में से शीर्ष पर थी। स्कारलेट को डिपार्टमेंट मैनेजर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, जिसकी सालाना सैलरी 7 अंकों में थी। वो इस वजह से अपनी नौकरी नहीं खोना चाहती थी। तुम कुछ भी करोगे? कॉनर ने चंचलता से कहा। कॉनर का रवैया देखकर स्कारलेट मुस्कुराई। हाँ, जब तक आप मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
बोलते समय वो अपने होंठ चाट रही थी और उसकी आंखें मोहक थीं। 20 की उम्र में ही डिपार्टमेंट मैनेजर बनने के कारण स्कारलेट जानती थी कि उसकी ताकत कहाँ है। इसके अलावा एम्पायर वर्ल्ड कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में कॉनर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इसलिए स्कारलेट ने सोचा कि अगर वह अपने और कॉनर के बीच कुछ कर पाती है तो कंपनी में उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। ठीक है, चूंकि तुम कुछ भी कर सकते हो तो कल तुम कंपनी में चौकीदार के तौर पर काम करोगे। ये कहकर कॉनर बिना पीछे देखे कंपनी की बिल्डिंग से बाहर चला गया। स्कारलेट वहीं खड़ी रही, अपमानित महसूस कर रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कॉनर उसकी खूबसूरती से मोहित नहीं होगा, बल्कि इसके बजाय उसने उसे चौकीदार बनने के लिए कहा। क्या तुमने सुना नहीं कि मिस्टर मैकडॉनल्ड ने क्या कहा? थॉमस ने उदासीन चेहरे से पूछा। हाँ, मिस्टर मॉर्गन। स्कारलेट ने जल्दी से सिर हिलाया। नौकरी से निकाले जाने से बेहतर है कि चौकीदार की नौकरी की जाए।